हेलो बच्चों, टॉपिक है आज का हमारा। इसका नाम है मल्टीपल अलील। मल्टीपल अलील बेटा नाम से जाहिर हो रहा है जब एक जीन के मल्टीपल अलील्स हों, यानी कि बहुत सारे फॉर्म्स हों, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। अब ये एक जीन के बहुत सारे फॉर्म जो बने हैं ना, इसके पीछे रीजन है म्यूटेशन, चेंज जो आती है। इस चेंज की वजह से ही बहुत सारे जीन्स के अल्टरनेटिव फॉर्म्स बने हैं। अफाग बेटा ये एक जीन थी, शुरू शुरू में जब इंसान पैदा हुआ उसके अंदर ये जीन थी जो कि ब्लड ग्रुप आपका बनाती थी। अब ये जीन जैसे इंसान अलग अलग माहौल में गया, एनवायरमेंट में गया, अलग अलग उसके अंदर एक्सप्रेशन हुए, चेंज होती गई इन्वायरमेंट के मुताबिक, तो इस जीन के अंदर भी मॉडिफिकेशन आती गई। इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। इसकी वजह से जीन्स बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में आ गई और ये अलग अलग किस्म के ब्लड ग्रुप बनाती गई, तभी इसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स कहते हैं। ऐसे इस जीन्स के अलील अभी दुनिया में 100 से भी ज्यादा मौजूद हैं, यही आपके ब्लड ग्रुप को बनाते हैं। अब एक साइंटिस्ट था जिसको मैंने पहले डिस्कस किया था, मेंडल को। मेंडल ने ये कहा था बेटा एक करेक्टर या एक ट्रेट जो है ना इंसान का, उसको कंट्रोल करने वाले दो ही अलील होते हैं। पर 1924 या 1901 के बाद कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे आपका कार्ल्स कोरेंज हैं, इसके अलावा लैंडस्टेनर है, बर्नस्टीन है। इन्होंने ये बताया कि लाजमी नहीं है कि हर एक ट्रेट या करेक्टर के दो ही अलील हों, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे अंदर ब्लड ग्रुप। आप देख लें आजकल दुनिया में ब्लड ग्रुप के कितने टाइप हैं, 230 से ज्यादा टाइप हैं जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं इंटरनेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी के मुताबिक। अगर मेंडल की बात सही होती कि फॉर एग्जाम्पल हर एक बंदे के अंदर दो ट्रेट होते हैं और एक ही अलील्स जो हैं वो दो होते हैं ज्यादातर, तो ऐसा अगर होता तो आज दुनिया में ब्लड ग्रुप के दो ही ग्रुप होते, ए या बी। पर ब्लड ग्रुप के 230 से भी ज्यादा टाइप हैं। अच्छा, मेंडल कहता था, और ये बात सच भी है, कि एक बंदे के अंदर अलील दो ही होते हैं एक करेक्टर के। ये बात सही है। पर एक करेक्टर के अलील दो हों, ये बात सही भी है, कुछ हद तक सही भी नहीं है। अच्छा, अब देखें, एक ये बंदा है बेटा, ये एक कपल है। इस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है और इसकी वाइफ है, उसका ब्लड ग्रुप ए है। तो इस हस्बैंड से जो गैमेट आएगा, स्पर्म, उसके अंदर अलील एक ही होगा, क्योंकि गैमेट हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड जो सेल होते हैं उसमें अलील एक करेक्टर का एक ही होगा। मिसाल है, इसमें ब्लड ग्रुप ए जो है ना, उसका एक ही अलील होगा, आई ए। ऐसे औरत है, उससे अंडा आएगा, उस अंडे के अंदर आई ए, ये अलील होगा। अब ये अंडा और स्पर्म दोनों मिले तो ये बच्चा पैदा हो गया। अब इस बच्चे के अंदर कितने अलील हैं बेटा, इसके अंदर दो अलील हैं, आई ए आई ए। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा और इसके अंदर टोटल दो अलील हैं, क्योंकि बच्चा डिप्लॉयड है। तो ऐसे डिप्लॉयड जानवर के अंदर दो अलील होते हैं। हेप्लॉयड होते हैं गैमेट्स, उसके अंदर एक करेक्टर के एक ही अलील्स होते हैं। अच्छा जी, अब ये एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ना, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, उससे पहले थोड़ा इसकी रीडिंग करते हैं। जीन which have more than two allelic alternate form is called multiple allele। जब एक जीन के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हों, मॉडिफिकेशंस हों, उसको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स। अच्छा जी, ये मल्टीपल अलील क्यों पैदा हुए? जीन म्यूटेशन की वजह से। मेंडल ने कहा था कि हर एक करेक्टर के दो अलील्स होते हैं। डिप्लॉयड जानदार में दो होते हैं और हेप्लॉयड गैमेट के अंदर एक ही अलील होता है। ये अलील जो भी होते हैं सेम करेक्टर के, उनके लोकस सेम होते हैं, याद रखें। जैसे कि मेरे अंदर ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, तो मेरे अंदर जो अलील है ना, जो मेरा जीन है, जो मेरा ब्लड ग्रुप बना रहा है, उसका लोकस या उसकी प्लेस, और आपके अंदर जो ब्लड ग्रुप ए है या ए बी है या बी है, आपके अंदर जो जीन होगी, हमारी जीन, इन दोनों की पोजीशन जो है, लोकस जो है, वो सेम होगा। हर एक करेक्टर के सेम जो जीन्स होंगे उनकी लोकस या एलील, याद रखें, सेम होता है, ठीक है, प्लेस। अब एपीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को बेटा डिस्कस करने वाला साइंटिस्ट है, इसका नाम है कार्ल लैंडस्टर। 1901 में इस साइंटिस्ट ने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ह्यूमन के अंदर डिस्कवर किया था। इन्होंने कहा था कि इंसान जो है ना, उसमें मेजर चार टाइप होते हैं ब्लड ग्रुप के, और ये चारों ही टाइप जो हैं ये डिपेंड करते हैं एक खास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल के ऊपर, जिसका नाम है एंटीजीन। फॉर एग्जाम्पल बेटा, ये एक बंदा है, इस बंदे का हम खून लेते हैं और इसके खून के अंदर एक सेल है जिसको हम कहते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट।
इस आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोप्रोटीन का मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, जिसका नाम है एंटीजन। अगर इसके अंदर एंटीजन ए है तो हम कहेंगे इसका ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, ए है। एक दूसरा बंदा है, उसका हमने खून निकाला, उसके आरबीसी के ऊपर हमें दूसरा एंटीजन नजर आया जिसका नाम है एंटीजन बी, तो इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, बी होगा। तीसरा बंदा है, उसके अंदर दोनों ही एंटीजेंस मौजूद है उसके आरबीसी के ऊपर, तो हम कहेंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। ऐसे चौथा बंदा है, जैसे मैं हूं, मेरा आप खून लें और उस खून में मेरे आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजेंस आपको नजर नहीं आएंगे, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। तो ऐसे ये चार जो ब्लड ग्रुप के टाइप जो बने हैं ना, ये बने हैं एंटीजीन इस खास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की वजह से बने हैं। ये बताने वाला हमें साइंटिस्ट है लैंडस्टेनर 1901 के अंदर। क्लियर है बात है ना। अच्छा, अब एंटीजीन जो होते हैं ये खास तरह के कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने हुए हैं, ग्लूकोज और प्रोटीन के बने हुए हैं। ये एंटीजीन मौजूद होती है रेड ब्लड सेल के ऊपर, आपके आरबीसी या एरिथ्रोसाइट के ऊपर, और इसके टोटल दो टाइप होते हैं एंटीजीन के, एंटीजीन ए, एंटीजीन बी। इनको सारा डिस्कस करने वाला लैंडस्टेनर है हमारे अंदर, ठीक। तो ब्लड ग्रुप हमेशा याद रखें, हम किसी भी बंदे का मेयर करते हैं वो आरबीसी को देख के करते हैं, ना कि डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स को। तो इसकी रेटिंग करते हैं। ही डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम फ्रॉम ह्यूमन बॉडी एंड, और इन्होंने कहा था कि 4 डिफरेंट फिनोटाइप होते हैं। एक है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बी, ए बी एंड ओ। ब्लड ग्रुप ए जो है उसमें एंटीजन ए होती है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, ए बी के अंदर एंटीजन ए बी होती है, दोनों होती हैं। ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती है। अच्छा, अब आते हैं जेनेटिक बेसिस के ऊपर। याद रखें बच्चों, फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप ए बी ओ, ये बताने वाला लैंडस्टेनर है, पर हमारे खून का जीनोटाइप जो है ना वो बताने वाला दूसरा साइंटिस्ट थे 1924 में, जिसका नाम है बर्नस्टीन। बर्नस्टीन साइंटिस्ट ने कहा था कि इंसान जो है ना उसमें जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ना, उसके टोटल 3 अलील्स होते हैं जो उसके ब्लड ग्रुप को बनाते हैं। वो 3 अलील कौन से, एक है आपका आई ए, दूसरा अलील है आई बी, तीसरा है स्मॉल आई। अब इसमें आई ए और आई बी एन ये दोनों अलील डोमिनेंट है और स्मॉल आई रिसेसिव अलील है। ऐसे ब्लड ग्रुप के एबीओ के टोटल जो जीनोटाइप बनते हैं ना वो बनते हैं टोटल 6। कैसे देखें, ब्लड ग्रुप ए जो है बेटा वो दोनों कंडीशन में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में भी, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। होमोजाइगस कंडीशन इसका स्मॉल आई, ओ सॉरी कैपिटल आई तब होमोजाइगस कंडीशन होगी, कैपिटल आई स्मॉल आई तब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा, पर ब्लड ग्रुप ए होगा। वो कैसे देखें, एक कपल है उसके अंदर मिसाल है यहाँ पे, हस्बैंड जो है उसका ब्लड ग्रुप ओ है बेटा, और वाइफ जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है। तो आपको पता है वाइफ से कौन सा अलील आएगा, आई ए आएगा, और हस्बैंड है उससे कौन सा अलील आएगा, स्मॉल आई आएगा। स्मॉल आई आपका क्या है, ब्लड ग्रुप ओ वाला अलील है। तो ऐसे ये जो बच्चा पैदा होगा ना, इस बच्चे का जीनोटाइप कौन सा होगा बेटा, इस बच्चे का जीनोटाइप होगा आई ए स्मॉल आई। स्मॉल आई आया इसके फादर से और मां से आया ए, तो इस बच्चे का जीनोटाइप क्या हुआ, ये हुआ आई ए स्मॉल आई, हेटेरोजाइगस है, क्योंकि बाप यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ वाला था, मां ब्लड ग्रुप ए वाली थी। तो इस बच्चे के अंदर दोनों किस्म की जीन आएंगी, ब्लड ग्रुप ए वाली भी, ओ वाली भी। पर आपको पता है ब्लड ग्रुप ए वाली जीन डोमिनेंट है, इस वजह से इस बच्चे का जो फिनोटाइप होगा वो ए होगा ब्लड ग्रुप का। याद रखें, जो भी कपल्स हैं जिनके अंदर ब्लड ग्रुप एक का ओ है दूसरे का ए है, तो उनके बच्चे जो होंगे ना वो ब्लड ग्रुप ए वाले पैदा होंगे, और ये कौन सा ए होगा, हेटेरोजाइगस होगा। तो फिनोटाइपिकली ये बच्चा ए वाला है, पर जीनोटाइपिकली स्मॉल आई एंड कैपिटल आई ए वाला है, कौन सा, हेटेरोजाइगस है। अच्छा, ऐसे अगर दोनों ही ये हस्बैंड वाइफ इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए और ए है, तो इन दोनों से कौन सा अलील आएगा बेटा, इन दोनों से अलील आएगा कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए। ऐसे ऐसे बच्चे का जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए। तो ऐसे बच्चा क्या होगा, होमोजाइगस होगा ब्लड ग्रुप ए के लिए। तो ये बच्चा जीनोटाइपिकली होमोजाइगस है, फिनोटाइपिकली ब्लड ग्रुप ए वाला होगा। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि ए ब्लड ग्रुप दोनों कंडीशन में होगा, होमोजाइगस कंडीशन में भी, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर भी। अच्छा, ऐसे ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, आप समझ गए होंगे। एक कपल है, ये एक बंदा है, इसका ब्लड ग्रुप
बी है और उसका ए है, तो ऐसे ओ है, तो इस बच्चे का जीनोटाइप ये वाला होगा, कैपिटल बी एंड देन स्मॉल आई। ये हेटेरोजाइगस है। यहाँ पे इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। कौन सा, हेटेरोजाइगस। ऐसे का दोनों ही का ब्लड ग्रुप बी है, हस्बैंड का भी वाइफ का, तो दोनों से एंटीजीन आई ए सॉरी आई बी आएगा, तो ऐसे बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, ऐसे ही अगर ये कपल्स जो हैं इनमें से एक का ब्लड ग्रुप बी है, दूसरे का ए है, तो ए और बी जो है ना बेटा, ये दोनों एंटीजीन्स के अलील डोमिनेंट होते हैं, ये दोनों बराबर के काम करते हैं, इस वजह से दोनों एंटीजीन्स हमें इसके खून में नजर आएंगे, तो ऐसे बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप तब होगा जब एक बंदे का ब्लड ग्रुप ए हो, दूसरे का बी हो, यानी कि माँ का ए हो, बाप का बी हो, तब उनके बच्चा जो पैदा होगा, उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी दोनों ही होगा। ए बी ब्लड ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ एक ही जीनोटाइप है, जिसका नाम है कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, तभी होगा ए बी ब्लड ग्रुप। हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। बी के दोनों ही जीनोटाइप है, होमो बी हेटेरो बी, ए बी का एक ही है हेटेरो। ओ ब्लड ग्रुप आपको पता है ये रिसेसिव जीन है, रिसेसिव जीन तब नहीं अपने कैरेक्टर शो करेगी जब दोनों पेरेंट्स से रिसेसिव जीन आए उस बच्चे के अंदर। अब ये कैसे होगा, बहुत ईजी मिसाल है। यहाँ पे ये जो बंदा है इसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप है, ये बंदी है उसमें भी ओ है, तो दोनों के अंदर जो है वो जीन्स कौन सी होगी, स्मॉल आई। ऐसे बच्चे के अंदर क्या होगी, स्मॉल आई। ऐसे बच्चे के अंदर होमोजाइगस कंडीशन होगी, तभी ब्लड ग्रुप ओ हो पाएगा। या ऐसे भी हो सकता है कि ये जो फादर है या मदर है, इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो इनका बच्चा ओ वाला भी हो सकता है। ये तब जब दोनों मदर और फादर हेटेरोजाइगस हो। फॉर एग्जाम्पल ये फादर जो है इसका ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस, आई ए स्मॉल आई, इसका भी स्मॉल आई, तो इन दोनों से स्मॉल आई जीन आती है, तो इसका बच्चा ओ वाला भी हो सकता है। तो ओ हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन की बजाय हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में होगा, ठीक है ना। ब्लड ग्रुप ओ आप समझ गए, होमोजाइगस कंडीशन होगा, ए बी होगा हेटेरोजाइगस में, बी के लिए दोनों जीनोटाइप है, ए के लिए भी दोनों जीनोटाइप है। इसको मैं अलग लेक्चर के अंदर भी आपको बताऊंगा कि ए वाला कैसे होगा, बी वाला कैसे होगा, अगर दोनों कपल का ब्लड ग्रुप फला है तो उनका बेटा कैसा पैदा होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो ये बातें थी आपकी, ये सारी आपके बर्नस्टीन ने की थी कि 3 अलील्स होते हैं और पॉसिबल जीनोटाइप ब्लड ग्रुप के 6 होते हैं। 2 होते हैं ब्लड ग्रुप ए के, 2 होते हैं बी के, एक होता है जीनोटाइप ब्लड ग्रुप ए बी का और एक होता है ब्लड ग्रुप ओ का। अच्छा जी, नेक्स्ट है कोडोमिनेंट। बड़ा आपके अंदर ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना वो कोडोमिनेंट है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी है, इनकी एंटीजीन दोनों की दोनों डोमिनेंट जीन्स होती हैं। जब 2 डोमिनेंट जीन आएंगे बच्चे के अंदर तो वो दोनों ही बराबर का काम करेंगी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंस। और इसका एग्जांपल है 2 ब्लड ग्रुप, एक है आपके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप, दूसरा है एम एन ब्लड ग्रुप। ये दोनों ही ब्लड ग्रुप जो है ना बेटा, ये कोडोमिनेंट के एग्जांपल हैं। तो कोडोमिनेंट ब्लड ग्रुप क्या है बेटा, व्हेन बोथ कंट्रास्टिंग अलील, जब दोनों ही अलील, कंट्रास्टिंग का मतलब डिफरेंट, जैसे कि आपका ए के अलील आई ए ब्लड ग्रुप ए वाला, दूसरा है आई बी, ये दोनों कंट्रास्टिंग अलील है, यानी कि डिफरेंट अलील है। एक अलील कराएगा ब्लड ग्रुप ए, दूसरा कराएगा बी। तो ये जब 2 अलील डिफरेंट आएंगे किसी बंदे के अंदर, ये एक्सप्रेस होंगे इंडिपेंडेंटली और इक्वली विदाउट अफेक्टिंग द ईच अदर। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोडोमिनेंट। जब मां से ब्लड ग्रुप ए वाली जीन आए, बाप से बी वाली आए, तो उस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोडोमिनेंट। दोनों ही जीन बराबर का काम करेंगे, दोनों ही जीन अपनी एंटी जीन्स को बनाएंगे, एंटीजीन ए बी और बी बी, ठीक। ऐसे दूसरा एग्जांपल है एम एन ब्लड ग्रुप। एक बंदा है उसका ब्लड ग्रुप एम है, दूसरे का एन है, तो उस बच्चे के अंदर दोनों ही जीन आ जाएगी, एम और एन, और बच्चे का ब्लड ग्रुप एम एन हो जाएगा। एम एन ब्लड ग्रुप वैसे रेयर ब्लड ग्रुप है, ए बी तो खैर मेजर ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। अच्छा जी, इसका एग्जांपल 2 है कोडोमिनेंट ब्लड ग्रुप के, एक है ए बी, दूसरा है एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम। आगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत इजी। ये बातें फिर से किताब के अंदर डबल लिखी हुई हैं, तो इसकी जस्ट रीडिंग करती हैं। More than 30 types of blood groups are found in all living population. इंसान की जो आबादी है पूरी दुनिया में, उसमें से 30 से ज्यादा टाइप के ब्लड ग्रुप डिस्कस हो चुके हैं, डिस्कवर भी हो चुके हैं। ये आपके सिंटेक्स की पॉइंट है। अब फेडरल का जो किताब है उसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में 200 से भी ज्यादा ब्लड ग्रुप के टाइप हैं, 230 टाइप हैं। इन 230 में से 200 ब्लड ग्रुप के जो टाइप है वो माइनर है, वो 1% से भी कम है।
30 जो ब्लड ग्रुप हैं वो मेजर में आते हैं। उन 30 में से ये 4 जो ब्लड ग्रुप हैं ये मेजरेस्ट से भी मेजरेस्ट है, क्योंकि दुनिया में 98% जो पॉपुलेशन है उसमें ये 4 ब्लड ग्रुप मौजूद होते हैं, ए बी ओ, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, बेस ऑन द एंटीजन ऑन आरबीसी, ये चारों ब्लड ग्रुप किस पे ऊपर बेस करते हैं? एंटीजन के ऊपर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंटीजन इज ए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। बेटा याद रखें, एंटीजन एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो कि बना हुआ है जीपी यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन का। ये कहाँ होता है? आपके आरबीसी के ऊपर। इसके दो टोटल टाइप हैं, एंटीजन ए और बी। अच्छा जी, मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर 3। मेन जो ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं वो 3 होते हैं। एक आपका है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा है आरएच फैक्टर या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, तीसरा है एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो वाइडली पढ़ा जाता है और मौजूद है दुनिया के अंदर वो 2 ब्लड ग्रुप सिस्टम है। एक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। मेन टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप आर 3, एमएन, एबीओ एंड आरएच। अमंग देम 2 आर वाइडली यूज्ड, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। Mn इज ए रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप M और Nn बेटा ये रेयर ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ एबीओ को ही डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं मल्टीपल एलील्स ऑफ एबीओ। ये सेम ही बातें हैं जो रिपीट हो रही हैं अगेन। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय 3 एलील, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी एंड स्मॉल आई। आई का मतलब है आइसोग्लूटानोजन या एंटीजीन। ये बर्नस्टीन ने हमें बताया था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के 3 एंटीजीन होती हैं और इसके पॉसिबल जो जीनोटाइप है वो बेटा कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। 2 ए आपके ब्लड को ए के, 2 बी के, 1 ए बी का और 1 ओ का। अच्छा जी, ये हम पहला डिस्कस कर चुके हैं। अलील्स एक्सप्रेस ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। याद रखें बेटा, हम जब माँ के पेट के अंदर थे तभी से ही हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो बनना शुरू हो जाता है और ये ब्लड ग्रुप सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए तो हमेशा वो ए रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जीन्स जो है वो सेम ही रहेंगी, वो कभी भी मॉडिफाई नहीं होती अगर कोई बड़ी लेवल पे म्यूटेशन ना हो। अच्छा जी, एंड देन आपका होता है ब्लड ग्रुप ए। उसके अंदर ए के अंदर कौन सी आपकी जीन होगी? वो जीन जाहिर सी बात है आई ए होगी, और वो कौन सा अलील्स जो है कौन सा एंटीजन बनाएगा? एंटीजन ए बनाएगा। ऐसे ब्लड ग्रुप जो बी है उसके अंदर एंटीजन बी होती है, ए बी के अंदर दोनों एंटीजन, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। ये बातें फिर से 3 बार रिपीट हो रही हैं, किताब के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ब्लड ग्रुप ए जो है ना उसके अंदर याद रखें एक और चीज होती है जिसको कहते हैं एंटीबॉडी। ब्लड ग्रुप ए जो है बेटा उसके अंदर याद रखें एंटीबॉडी बी होती है। ब्लड ग्रुप जो बी है उसके अंदर एंटीबॉडी ए होती है। ब्लड ग्रुप ए बी जो है ना उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ब्लड ग्रुप ओ जो है ना उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी होती हैं, एंटीबॉडी ए बी, एंटीबॉडी बी बी। अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी आपको पता है खास किस्म का प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन जो है एंटीबॉडी जो बनाने वाले आपके अंदर व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं लिम्फोसाइट सेल। और ये लिम्फोसाइट सेलों की भी टाइप है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो सेल होते हैं बेटा ये बनाते हैं इस प्रोटीन को जिसका नाम है एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी जो है, ये प्रोटीन जो है ना, ये जो बाहर वाले सेल होते हैं जरासीम में या फॉरेन सेल उसको मारते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज हैं ये खास होती है, इसी को देख के हम खून को देते हैं और लेते हैं। ब्लड डोनेशन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं, बहुत इजी, रट्टे की जरूरत ही नहीं है। याद रखें वो खून हम कभी भी नहीं देंगे जिस बंदों के अंदर दोनों के अंदर एंटीजीन और एंटीबॉडी दोनों सेम हो। अब रट्टे की जरूरत नहीं, बहुत इजी। देखें बेटा, ये बंदा है ब्लड ग्रुप ए वाला, इसका अभी एक्सीडेंट हो गया है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। इसको खून की जरूरत है, तो इसको कौन सा खून लग सकता है? तो बहुत इजी, ब्लड ग्रुप ए जो है ना उसको ए वाला तो लग सकता है, ये तो आपको पता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जो है ना उसके अंदर एंटीबॉडी बी होती है। तो ब्लड ग्रुप ए कभी भी ए के खिलाफ नहीं लड़ेगा। तो ब्लड ग्रुप ए वाला जो बंदा है ये मजे से खून ले सकता है ब्लड ग्रुप ए वाले से ही। एक तो खून ये लग सकता है, दूसरा कौन सा लग सकता है? बी वाला खून लग सकता है? नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि बेटा ब्लड ग्रुप जो बी है ना उसके अंदर एंटीजीन बी है, और ब्लड ग्रुप ए वाले बंदे में देखो एंटीबॉडी बी है।
जब एंटीबॉडी और एंटीजीन दोनों सेम हो तो वो खून कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो दोनों खून क्लम्प हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और वो सेल एक दूसरे को मार देंगे, फिर गुच्छा बन जाएगा, वो खून ही ब्लास्ट हो जाएगा, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगा, हेमोलाइसिस हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये तब होगा जब बंदे के अंदर एंटीबॉडी और एंटीजीन जब सेम हो। अब आप देखें, ये बंदा ब्लड ग्रुप ए वाला है, ए वाले बंदे के अंदर एंटीजीन कौन सी पड़ी है बेटा? एंटीजीन उसके अंदर पड़ी है ए, ठीक है। अच्छा, तो ए जो है, उसके अलावा आप देखें उस बंदे के अंदर जो दे रहा है ना खून बी वाला, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी पड़ी है? ए पड़ी है। तो इसकी एंटीबॉडी, बी वाले की एंटीबॉडी ए लड़ेगी इसके एंटीजन ए के खिलाफ, इस वजह से बी ग्रुप कभी भी नहीं लग सकता। बात ही समझ में? अच्छा, तो ए वाले को बी ब्लड ग्रुप नहीं लग सकता। अब आते हैं ए बी। अब तीसरा बंदा आया है, उसका खून है ए बी। क्या ए बी खून लग सकता है? नहीं लग सकता। अब आपको पता चल गया होगा क्यों। क्योंकि आप देखें, ये जो बंदा है ना जो खून ले रहा है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी है और एंटीबॉडी बी लड़ेगी ए बी के एंटीजन बी के खिलाफ। आपको देखना है लेने वाले का एंटीबॉडी और देने वाले का एंटीजीन। ब्लड ग्रुप ए बी है ना, उसके अंदर एंटीजन बी पड़ी है और लेने वाला जो बंदा है ए वाला, उसके अंदर एंटीबॉडी बी पड़ी है। एंटीबॉडी बी इसके एंटीजन बी के खिलाफ लड़ेगी, इस वजह से ए बी खून कभी भी ए को नहीं लग सकता। जैसे आप देखें, बी वाला जो बंदा है उसके अंदर एंटीजीन बी है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी थी, इस वजह से ये भी नहीं लग सकता। बहुत ही थी। अब ए वाले को ओ वाला खून लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। कैसे? देखें, ब्लड ग्रुप जो ए वाला बंदा है उसके अंदर एंटीबॉडी बी पड़ी है, पर एंटीबॉडी बी लड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ओ वाले खून में कोई एंटीजीन ही नहीं है। इस वजह से ओ जो खून है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसकी बॉडी ले लेगी। ओ क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें कोई एंटीजीन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ गए होंगे कि ब्लड ग्रुप ओ वाले बंदे को, ए वाले बंदे को दोनों खून लगेंगे, एक ए वाला दूसरा ओ वाला। अच्छा, अब दूसरा एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसको खून की जरूरत है, तो उसको दो ग्रुप लग सकते हैं, एक बी दूसरा ओ। अच्छा, अब ये भी सिंपल केस है। देखें, ये बंदा है ब्लड ग्रुप बी वाला, इसको खून चाहिए, तो हमें जो रेसिपेंट होगा, जो बंदा खून ले रहा है, उसका क्या देखना है? एंटीजीन। एंटीजीन नहीं देखनी, उसका एंटीबॉडी देखना है। इसके अंदर एंटीबॉडी ए पड़ा है, तो एंटीबॉडी ए जो है वो एंटीजन ए के खिलाफ लड़ेगा और दूसरा ये लड़ेगा एंटीजन ए के खिलाफ। तो बी वाला जो बंदा है ना, उसमें एंटीबॉडी ए पड़ा है, तो ये बंदे को ना तो ब्लड ग्रुप ए लग सकता है ना ए बी लग सकता है। बात है समझ में? बी वाले को सिर्फ और सिर्फ खून लग सकता है बी वाला ही, दूसरा ओ वाला, ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं है, इस वजह से इसकी एंटीबॉडी लड़ेगी ही नहीं। सिंपल। अच्छा, अब बनता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला। ए बी ब्लड ग्रुप आप देखें, उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो इसको हर तरह का खून लग जाएगा। जिसका भी खून ए बी है वो खुशकिस्मत है दुनिया में, उसको हर तरह का ब्लड ग्रुप लग जाएगा। उसको ओ भी लग जाएगा, ए भी लग जाएगा, बी भी लग जाएगा, ए बी भी लग जाएगा। उसका रीजन क्या है? रीजन बेटा, उसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। लेने वाले की आपको एंटीबॉडी देखनी है, देने वाले की आपको एंटीजीन देखनी है। अगर लेने वाले की एंटीबॉडी और देने वाले का एंटीजीन दोनों सेम है, तो वो खून रिएक्शन करेगा और बंदे की मौत हो जाएगी, जैसे यहां पे हमने डिफाइन किया, ठीक। अच्छा, एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मुझे अभी खून की जरूरत है, मैं कौन सा लिख सकता हूं? अब देखें यहां पे मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन सी पड़ी है? ए बी ए बी बी ए। तो मुझे ना तो खून ए लग सकता है, क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडी ए पड़ी है, यानी कि ये एंटीबॉडी ए मेरी ब्लड ग्रुप ए के खिलाफ, एंटीजन ए के खिलाफ लड़ेगी, तो मुझे ए ब्लड ग्रुप नहीं लग सकता। ऐसे ब्लड ग्रुप बी भी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडी बी पड़ी है जो एंटीजन बी के खिलाफ लड़ेगी, तो बी ब्लड ग्रुप भी ओ वाले को नहीं लग सकता। ऐसे में अगर ए बी ब्लड ग्रुप लेता हूं, तो ए बी ब्लड ग्रुप देखे दोनों एंटीजन पड़ी है मेरे अंदर, तो उसके खिलाफ दोनों एंटीबॉडी पड़ी है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। ए बी भी खून नहीं लग सकता ओ वाले को, ओ वाले को सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ ही लग सकता है और कोई खून नहीं लग सकता। ऐसे होप आप समझ गए। अब इसको यहां पे डिस्कस करते हैं। देखें, ब्लड ग्रुप ए वाला बंदा दोनों खून ले सकता है, ओ भी ले सकता है, ए भी ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाले बंदे को दो खून लगेंगे, बी भी लगेगा, ओ भी लगेगा।
ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसको चारों ही ब्लड ग्रुप लग सकते हैं, ए बी बी ओ बी। अच्छा जी, ऐसे ओ वाला जो बनता है ना वो सिर्फ और सिर्फ खून लिख सकता है ओ वाले से ही। होप आपको ये रीजन समझ में आ गए होंगे। तो क्या याद करना है आपको, लेने वाले का एंटीबॉडी और देने वाले का एंटीजीन देखना है। अगर दोनों सेम है एंटीजीन और एंटीबॉडी तो वो खून नहीं लगेगा, सिंपल। और रट्टे के दर्द तो नहीं, फिर से इसको रिपीट करते हैं ऊपर ऊपर से। ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीबॉडी बी है, तो एंटीबॉडी बी कभी भी एंटीजीन बी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यानी कि ये जो बंदा है इसको एंटीजीन बी वाला खून नहीं लगेगा। एंटीजीन बी किसमें है, ब्लड ग्रुप बी में और ए बी में। यानी कि ए बी और बी ब्लड ग्रुप ए वाले को नहीं लग सकती। ऐसे ब्लड बी ब्लड ग्रुप को देखें, बी ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी ए पड़ी है, तो एंटीबॉडी ए जो है ना ये लड़ेगी एंटीजीन ए के खिलाफ और ए के खिलाफ। तो आप देखें एंटीजन ए किसमें है, ए ब्लड ग्रुप और ए बी में, तो ए और ए बी ब्लड ग्रुप कभी भी बी वाले को नहीं लग सकते। ऐसे ए बी जो ब्लड ग्रुप वाला बंदा है इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है तो इसको हर तरह का खून लग सकता है। तभी ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, यूनिवर्सली एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप। ओ को आप देखें इसमें दोनों एंटीबॉडी पड़ी है बेटा, ए बी और बी बी। ये दोनों एंटीबॉडी हर तरह की एंटीजन के खिलाफ लड़ेंगी, चाहे वो एंटीजन ए हो बी हो या ए बी दोनों। इस वजह से ये तीनों ब्लड ग्रुप नहीं लग सकते ओ वाले को, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पड़ी है। तो यही था आपका टॉपिक, यही थी आपकी चीजें। अब आगे चलते हैं बेटा, सीरम और एंटी सीरम ये क्या चीज है, तो बहुत ही थी। सीरम हम कहते हैं जब हम अपने खून के अंदर सारी चीजें निकाल दें। जैसे मिसाल है, हमारा ये खून है, हमने ये खून लिया, ये आपका ब्लड है बेटा। इस ब्लड के अंदर हम सेलों को निकाल दें, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को। इसके बाद इसके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको निकाल देना। उसके बाद जो पानी बचेगा ना, खाली खून का पानी जिसको प्लाज्मा कहते हैं, इसके अंदर कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स मौजूद ना हो, फाइब्रोजिन फाइब्रिन वगैरह, तो इसी खून के पानी को अब कहते हैं सीरम। इसी को हम कहते हैं सीरम। एंटी सीरम क्या है, वो खून का पानी जिसके अंदर खास एंटीबॉडीज मौजूद हो किसी खास बीमारी के खिलाफ या जरासीम के खिलाफ लड़ने वाली, तो उसी चीज को कहते हैं एंटी सीरम। तो सिंपली एंटी सीरम और ये सीरम ये होते हैं और इन्हीं के अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। जैसे मिसाल है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, तो मेरे अंदर मेरा जो सीरम होगा, मेरा जो खून का जो पानी है, उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए और बी होगी। यानी कि मेरा जो खून है उसका जो सीरम है या खून का जो पानी है या प्लाज्मा है, उसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पड़ी है, एंटीबॉडी ए बी बी बी। और ये एंटीबॉडी मेरी दोनों ब्लड ग्रुप ए और बी ए बी के खिलाफ लड़ेंगी। जैसे मिसाल, मैं अभी खून लेता हूं ब्लड ग्रुप ए या बी या ए बी वाला, तो मेरा जो खून है ना बेटा, इसमें एंटीबॉडी दोनों पड़ी है, ए बी और बी बी। अभी मैंने ब्लड ग्रुप ए लिया है, ए ब्लड ग्रुप के ये सेल आ गए, तो मेरी एंटीबॉडी जो ए है ना, मेरे प्रोटीन्स, वो इस खून के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएंगी और उस खून के सेलों को मारना शुरू हो जाएंगी, जिसके नतीजे में क्लम्पिंग हो जाएंगे, एग्लूटिनेशन हो जाएंगी, हेमोलाइसिस हो जाएगा। जो सेल आए हैं ना, मैंने जो लिए हैं जो बंदे से ब्लड ग्रुप ए या बी के, उन सेलों को मेरे सेल मार देंगे, जिसके नतीजे में मेरे सारे सेल मेरे भी मरते जाएंगे और वो सेल मरते जाएंगे, और मेरे सेल जो उन सेलों के साथ रिएक्ट करते जाएंगे, गुच्छा बनाते जाएंगे, जिसके नतीजे में जो सेल है हमारे वो सारे एक बड़े से गुच्छे में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये सेलों का जो गुच्छा है जिसको हम क्लम्पिंग कहते हैं, ये खून की नालियों को भी ब्लॉक कर देगा, जिसके नतीजे में मौत हो जाएगी। तभी हम ब्लड ग्रुप को आंख बंद करके नहीं ले सकते। ब्लड ग्रुप के ओवरऑल एंटीजन और एंटीबॉडी को आपस में मेयर करना और मैच करना लाजमी होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे आता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब एक ब्लड ग्रुप एंटीजन के अलावा एक और चीज भी डिस्कवर हुई थी 1930 तक आते आते। ये सेम ही साइंटिस्ट लैंडस्टेनर, इन्होंने बताया कि अगेन ब्लड ग्रुप ए बी ओ एन, इसके दो जो एंटीजन तो होते हैं, पर उसके अलावा एक और प्रोटीन होता है जिसको आरएच फैक्टर भी कहते हैं। आरएच फैक्टर 1930 में डिस्कवर हुआ। ये भी एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसको देख के बताते हैं कि इस बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और आरएच फैक्टर जो है ना बेटा, इसके टोटल जीनोटाइप दो होते हैं। एक होता है इसका अलील कैपिटल डी
जिसका मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, और दूसरा होता है स्मॉल डी जिसका मतलब है नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब इसके बेस पे अब ब्लड ग्रुप के टोटल 8 टाइप हो गए। ब्लड ग्रुप ए 2 टाइप का होगा, जैसे ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब ये कैसे, बहुत ईजी है। देखें ये एक बंदा है, इसके अंदर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो यहां से जो जीन आएगी वो कैपिटल डी आएगी, वहां से कैपिटल डी आएगी। ऐसे इस बच्चे के अंदर टोटल 2 जीन हो गई पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की। अब मिसाल है इन दोनों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था, तो इन दोनों से जीन कौन सी आएगी, आई ए एंड देन डी कैपिटल आएगी। तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए होगा, पॉजिटिव होगा। कौन सा ए पॉजिटिव, होमोजाइगस होगा। अच्छा, अगर मिसाल है यहाँ पे ये जो मर्द नजर आते हैं उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, औरत का नेगेटिव है, तो इसके बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो इस बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, याद रखें, क्योंकि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है। ये कैपिटल डी जो जी नहीं बेटा, ये डोमिनेंट है, और स्मॉल डी जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली, ये रिसेसिव है। तो ऐसे इस बच्चे का जीनोटाइप होगा कैपिटल डी स्मॉल डी, और बच्चा होगा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, ए पॉजिटिव होगा। पर कौन सा है पॉजिटिव, हेटेरोजाइगस ए पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है ना उसके 2 जीनोटाइप होते हैं, याद रखें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के। कैपिटल डी यानी कि होमोजाइगस कंडीशन में पॉजिटिव होगा, कैपिटल स्मॉल डी में भी पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कंडीशन हेटेरो है। तो ऐसे इन सारे ब्लड ग्रुप के आरएस फैक्टर के हिसाब से 3 जीनोटाइप बनते हैं, 3 आपका ए पॉजिटिव उसके ये 3 जीनोटाइप हैं, और सेम ये जीनोटाइप होते हैं इन सब के। तो ऐसे सिंपल आरएस फैक्टर के हिसाब से 8 ब्लड ग्रुप के टाइप बन गए। तो आप ये चीजें समझ गए होंगे सारी, यही था आपका टॉपिक, यही थी आपकी चीजें। आखिर में एक और चीज है जो ग्राफ में लिखी होगी सीक्रेटर के बारे में। कुछ जो लोग होते हैं ना उनमें एक डोमिनेंट जीन होती है 9 नंबर क्रोमोसोम पे, जिसको हम कहते हैं SE। आपकी जीन जो ये सीक्रेटरी जीन होती है, इस जीन की वजह से क्या होगा, उन बंदों के अंदर जो थूक है, उसका जो पेशाब है, उसके अंदर भी एंटीजीन सीक्रेट होती हैं, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं सीक्रेटर। तो यानी कि उन बंदों का ब्लड ग्रुप हम खून के अलावा भी मेयर कर सकते हैं, उसके थूक को लेके या उसके पेशाब वगैरह को लेके, उसके आंसुओं को भी लेके, उनको हम कहते हैं सीक्रेटर्स। यही था आपका टॉपिक, यही थी आपकी चीजें। कोई सवाल क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो जरूर पूछिएगा।